हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडजुवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जूलॉजी पेपर सेकंड का टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। मींस आने वाली कुछ सक्सेसिव वीडियोस में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो शॉर्ट नोट में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और ये एडजुवेंट्स आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, आपको काफ़ी जगह ये देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट नोट में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देखते हैं फाइनली इस वीडियो में एडजुवेंट्स क्या होते हैं। एन एडजुवेंट इज अ फार्माकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट दैट इम्प्रूव्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ वैक्सीन। एडजुवेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वैक्सीन के काम को, वैक्सीन के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं या बूस्ट अप कर देते हैं। ठीक है, तो एडजुवेंट्स जो होते हैं इन्हें फार्माकोलॉजिकल एजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, लैब्स होती हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उसमें ये एजेंट यूज़ किया जाता है वैक्सीन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एडजुवेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं वैक्सीन का क्या काम होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि वैक्सीन के काम को ये इंक्रीज कर देता है। तो पहले वैक्सीन का काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बचपन में हमें जो वैक्सीन्स लगाई जाती थी, जो टीका लगाया जाता था पोलियो के अगेंस्ट या ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, तो वो बचपन में हमें लगा दिया जाता था कि जैसे पोलियो के अगेंस्ट हमें टीका लगा दिया गया। तो उससे क्या होता था, उस वैक्सीन या उस इंजेक्शन के लगाने से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती थी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। मतलब जो वैक्सीन जिस डिजीज़ की होती है वो उसी के अगेंस्ट हमें बचाती है। ऐसा नहीं है अगर आपको टीका पोलियो का लगा है तो वो पोलियो से भी बचाएगा और बाकी सभी अन्य बीमारियों से भी बचाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जिस पर्टिकुलर डिजीज़ का टीका लगा है, वैक्सीन लगा है, वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनेंगी और सिर्फ उसी डिजीज़ से आपकी रक्षा करेंगी। जैसे आपको पोलियो का टीका लगा, वैक्सीन लगी, तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 5 तरह के एंटीबॉडीज़ होती हैं। आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ ही हमारे इम्यून सिस्टम का मेन समझ लीजिए पार्ट होता है। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, जर्म, वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ ही हैं जो हमें बचाती हैं। ठीक है, तो जब हमें वैक्सीन लग गई, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गई। प्रिपेयर होने के बाद वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रह जाती हैं। स्टोर्ड होने के बाद इन फ्यूचर में कभी भी आपको ट्यूबरक्लोसिस या जिस भी डिजीज़ का आपको वैक्सीन लगा हो पहले, वो होने का अगर रिस्क होता है और हो भी जाती है वो डिजीज़, तो आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में रखी होती हैं। जैसे ही आपको वो डिजीज़ हो जाती है, वो पहले से रखी हुई एंटीबॉडीज़ तुरंत ही उससे फाइट करने लग जाती हैं और अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और आप जो है बच जाते हैं। इसी वजह से यही तो काम होता है वैक्सीन का। तो जो एडजुवेंट्स होते हैं ये वैक्सीन के काम को इंप्रूव करते हैं और बूस्ट अप कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको वैक्सीन का काम समझ में आया होगा। ठीक है, इसी को वैक्सीनेशन कहते हैं या इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एंटीबॉडीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। फिर देख लेते हैं एडजुवेंट्स में बी एडेड टू अ वैक्सीन टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज एंड लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी, दस मिनिमाइजिंग द डोज ऑफ एंटीजन नीडेड। एडजुवेंट्स क्या होते हैं, ये एक वैक्सीन में ऐड किए जाएंगे। ऐड करने से क्या होगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा, कैसे बढ़ा देगा, वो एंटीबॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। जैसे हमने वैक्सीन किसी को लगाई तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी जिस भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमने लगाई होगी। जैसे हमने पोलियो की वैक्सीन लगा दी तो अब पोलियो डिजीज़ के अगेंस्ट उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी। लेकिन एडजुवेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जिनके एडिशन से वैक्सीन में एंटीबॉडीज ज़्यादा बनने लगती हैं और लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी मिलती है। मींस जैसे वैक्सीन लगाने से आपको इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ जाती है, तो लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी इससे मिलती है हमें। एंड दस मिनिमाइजिंग द डोज ऑफ एंटीजन नीडेड, और वैक्सीन में जो थोड़ी क्वांटिटी हम एंटीजन की यूज़ करते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाती है, मतलब वो भी कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वैक्सीन में एंटीजन का भी थोड़ा पार्ट यूज़ होता है। हर कोई सोचता है कि वैक्सीन में पहले से ही एंटीबॉडीज़ भर के इंसान के अंदर लगा दी जाती होगी और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पहुंच जाती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो दूसरी इम्यूनिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वैक्सीन का मतलब होता है, जैसे एंटीजन क्या होता है, जैसे आप बैक्टीरिया ले लीजिए, वायरसेस ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, कोई भी है जो आपकी बॉडी में अंदर जाके वो हार्मफुल है, वो डिजीज़ कॉज करेगा, तो वो एंटीजन है। आपकी बॉडी में अंदर जाने वाला हर वो बैक्टीरिया, वायरसेस, वो एंटीजन है। तो जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसमें समझ लीजिए थोड़ा सा एंटीजन डाला जाता है, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मतलब उसको डालने से आपके अंदर आपको डिजीज़ नहीं होगी बल्कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगी। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन पे, वहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, मतलब एंटीजन की डोज बहुत कम यूज़ करनी पड़ती है। एडजुवेंट्स में ऑल्सो बी यूज टू एनहांस द इफिशियंसी ऑफ अ वैक्सीन बाय हेल्पिंग टू मॉडिफाई द इम्यून रिस्पॉन्स इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम सेल। एडजुवेंट्स जनरली यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन की इफिशियंसी यानी उसकी पावर को बढ़ाने में। कैसे बढ़ाने में, मॉडिफाई कर देते हैं उसके इम्यून रिस्पॉन्सेज को पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम सेल्स के अंदर। फिर देख लेते हैं एडजुवेंट्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम इम्यूनाइज्ड एनिमल। मतलब एनिमल तो आप समझ गए होंगे, इम्यूनाइज्ड एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जिसको वैक्सीन दी गई हो, जिसको इम्यूनाइजेशन किया गया हो, वो इम्यूनाइज्ड एनिमल कहलाएगा। तो इम्यूनाइज्ड एनिमल से कैसे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कराया जाएगा, ये भी एडजुवेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एडजुवेंट्स।
ठीक है, बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडजुवेंट्स होते हैं। दे कैन बी अफेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स इन डिफरेंट वेज, और तरह तरह के एडजुवेंट्स तरह तरह के अफेक्ट के रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पे देते हैं। बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट्स इंक्लूड, मतलब जो जनरली एडजुवेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो कौन से यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पैराफिन ऑयल। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये दो एडजुवेंट्स हैं जो बहुत ही जनरली यूज़ होते हैं। तो ये एडजुवेंट्स टॉपिक था जो काफ़ी बार शॉर्ट नोट में रिपीट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक